हमारे साथ में सूरजपाल अमोले हैं, करनी सेना के अध्यक्ष और भी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम मार्च से हमने लॉकडाउन देखा, तमाम परिस्थितियां रही, हालांकि आप भी नजर आए, खाना बांटते, तमाम बातें, लेकिन इस बीच अब कितनी जागरूकता आप देखते हैं लोगों के बीच। खुद आप भी गुरुग्राम के निवासी भी हैं, किस तरीके की परिस्थितियां देखते हैं और क्या संदेश देंगे? मेरे गुड़गांव ने, मेरे हरियाणा ने पूरे देश को बहुत अच्छा मैसेज दिया है। कोरोना से बचाव के सुझाव और स्वास्थ्य से लेकर अनेक सुविधाएं गुड़गांव ने और हरियाणा ने कोरोना के मामले में सतर्कता बरतने के लिए दी हैं। गुड़गांव क्योंकि विश्व के मानचित्र पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सेवाओं के बारे में ज़्यादा जाना जाता है, परंतु कोरोना के टाइम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जिस प्रकार से कोरोना का डर दिखा दिखा के गरीबों को लूटा है, ये भी एक कड़वा सच है। ये तो सीएमओ साहब बैठे हैं, इन्होंने इस बार सख्ती दिखाई और हॉस्पिटल्स के अंदर रेट फिक्स कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गांधी जी बैठे हैं, इन लोगों की सख्ती का असर इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे नज़र आया। कारण कि एक आम आदमी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है तो उसके बाद उसकी क्या हालत होती है, उसको अपनी ज़मीनें, अपने घर गिरवी रखकर हॉस्पिटल्स का बिल निपटाना पड़ता था। क्योंकि हम सीएमओ साहब से और प्रशासन के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहते थे, ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डाल कर गरीबों को भी सुविधाएं मिलें, गरीबों को भी बेड मिले, ऐसी सुविधाएं प्रशासन ने की। क्योंकि हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी स्वयं इस बात को खुद देख रहे थे। तो मैं समझता हूं कि गुड़गांव ने बहुत अच्छा किया है, हरियाणा ने अच्छा किया है। एक जो बार बार एक बात आती है कि भाई कोरोना और तेजी से बढ़ रहा है, ये ऐसा नहीं है। अभी सीएमओ साहब बता रहे थे कि जो टेस्टिंग की स्पीड बढ़ रही है, अब 4-4 लाख लोगों की आप टेस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आएंगे, वो थोड़े ज़्यादा भी आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। ये भी एक मैसेज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं तो आपको इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के कार्यक्रम आप हरियाणा में कर रहे हैं, पूरा देश आपको, पूरा विश्व आपको देखता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी बिहार का और कई जगहों का चुनाव देखा, चुनाव आयोग को कम से कम सिर्फ मास्क लगाना जरूरी वगैरह वगैरह, अमिताभ बच्चन जी आजकल बहुत अच्छा बोल रहे हैं मोबाइल टोन्स पे, परंतु जब रैली होती है, देश के प्रधानमंत्री की अगर मैं रैली की बात छोड़ दूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। आपका एक कार्यक्रम हो रहा है इंडिया न्यूज़ का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नजर आ रहा है। क्या है, जिन पॉलिटिशियंस ने, जिन लोगों ने रैलियां की, क्या वो ईमानदारी से कह सकते हैं कि उन्होंने देश को धोखा नहीं दिया? नहीं, उन्होंने सबसे ज्यादा चीटिंग करी। ये तो सबको मालूम है कि पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, परंतु सरेआम झूठ बोलते हैं, ये भी देश ने देखा इस चुनाव के दौरान। तो मैं समझता हूं कि पहले मुझे मेरी गिरबान में झांकना चाहिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि वो दाढ़ी वाले के नाम से मैं थोड़ा मशहूर हूं, तो लोगों को इंडिया न्यूज़ में मैं दिख जाऊंगा तो मेरा थोड़ा देखा, हाँ भाई सूरजपाल अम्मू बोल रहे हैं, तो 2-4 लोग मेरी बात को मान भी लेंगे। परंतु क्या जब हम लेक्चर देते हैं, क्या हम जब बोलते हैं, क्या हम उस पर पालन करते हैं? मैं एक बात इस आपके इंडिया न्यूज़ के मंच से कहना चाहूँगा, यहाँ सरकारी विभाग के अधिकारी बैठे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के, यहाँ पहली बार देश में, खासतौर पर हरियाणा की बात कर रहा हूँ, सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर कोरोना के पेशेंट्स ने विश्वास किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुझे कोई दिक्कत परेशानी हुई, मेरे घर में 2 दिन पहले थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने डॉक्टर अनुज से, सीएमओ साहब से डायरेक्ट फोन करके भी मेरा मामला जो है इसको देखो। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ, प्राइवेट लैब्स की तरफ नहीं भागा, कारण कि जो सुविधाएं मेरे शहर में है, जो सुविधाएं मुझे घर पर मिल रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है, अपनी सेहत की चिंता नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को आप जैसे इंडिया न्यूज़ के चैनल वालों ने जो मंच दिया है, मैं तो आपका धन्यवाद करूंगा। कारण कि आप लोग मंच दे तो रहे हैं। इन सरकारी अधिकारियों की बुराई तो दुनिया भर के लोग करते हैं, इनको शाबाशी देना, ये अपनी जान हथेली पे रखकर दिन रात ये हमारी सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जिले की सेवा कर रहे हैं। और गुड़गांव जिला तो एक ऐसा जिला है कि विश्व भर से लोग आते हैं और पूरे देश की जो भारत सरकार के जो बड़े से बड़े मंत्री थे वो यहाँ रहे, 24/7 ये लोग सेवाएं देते हैं। तो इनके लिए भी आपने जो मंच उपलब्ध कराया, मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद। काबिले तारीफ भी है। अगर तमाम सुविधाएं व्यवस्थाओं की बात की जाए,